Good morning, students. Good morning, everyone. है या नहीं स्टूडेंट? चार, एक दो सर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखना, अगला जो है कोलाइडों के गुणों में अगली जो बात करेंगे उसका नाम है विद्युत कण संचलन। देखो भाई, अगर विद्युत कण संचलन की बात करें तो होता क्या है? विद्युत कण संचलन का मतलब ये है कि जैसे माना यहाँ पे मेरा कोई कोलाइड भरा हुआ है, ये माना मेरा कोई भी कोलाइड हो, चाहे सॉल हो, चाहे इमल्शन हो, चाहे पायस, तो कोई भी कोलाइड हो। यहाँ मैंने कोलाइड लगा दिए हैं, यहाँ मैंने लगा दी है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब है एनोड या कैथोड। एनोड और कैथोड दोनों लगा दिए हैं, इलेक्ट्रोड लगाए हैं मैंने दो। और मैंने कहा है कि जब इसमें क्या करें हम, अब इलेक्ट्रोड लगाए हैं तो विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करना पड़ेगा। जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करोगे तो कोलाइडी विलयन के आवेशित कण जो होंगे, देखो भाई यहाँ पे कोई कोलाइड, मतलब माना मेरा कोई कोलाइड है जैसे AS2S3, ठीक है। इसमें जैसे ही आप इलेक्ट्रोड लगाओगे, जैसे ही क्या लगाओगे, इलेक्ट्रोड लगाओगे, तो जो ये कोलाइड्स पर जो आवेश है, इस आवेश के कारण क्या होगा, कोलाइड्स पर जो आवेश है इसके कारण जो कोलाइड हैं वो क्या करने लगेंगे, विद्युत क्षेत्र लगाने से, जैसे माना इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये कोलाइड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो ये तो बैठा है इसी इंतजार में कि कब मैं यहां से बाहर निकलूं, ये तुरंत बाहर निकल के अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लग जाएगा। और इस प्रकार इन कोलाइड्स का अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाता है। अगर 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 धनावेशित कण, माना ये अगर ये देखो ये तो है ऋणावेशित, अगर ये ऋणावेशित कण किसकी तरफ गमन करेगा, एनोड की तरफ, तो इस प्रकार इस कोलाइडिक कण के आवेश संचलन को कहेंगे ऋण कण संचलन, ऋणावेश है इस वजह से। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइड, ये तो नेगेटिव चार्ज वाला कोलाइड है, ये किधर गमन करेगा, एनोड की ओर, और एनोड की ओर गमन करेगा तो इसको कह दिया है ऋण कण संचलन। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइड है वो किधर गमन करेगा, कैथोड की ओर। तो इस प्रकार इस धनायन वाले कोलाइड यानी कि धनावेश वाले कोलाइड का अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन क्या कहलाएगा, धन कण संचलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? यानी कि अगर कोलाइड पर आवेश पॉजिटिव है तो वो कैथोड की ओर, तो इसे कहेंगे धन कण संचलन, यानी कि जो धनावेशित कण है वो जा रहा है। और अगर कोलाइड पर आवेश ऋणावेश है, कोलाइड पर आवेश ऋणावेश है तो वो गमन करेगा एनोड की ओर, तो ये क्या कहलाएगा, ऋण कण संचलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋण कण संचलन कहलाएगा। और क्या हुआ, धनकण संचलन के उपयोग देख लो। इसके उपयोग क्या होता है, चिमनी से निकलने वाला धुआं है ना, चिमनी से निकलने वाला धुआं, चिमनी देखी है, चिमनी से निकलने वाला धुआं, पता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, बहुत ज्यादा। और सोचो चिमनियां, ईंट जहां बनती है, देखी होंगी ईंट जहां बनती है, भट्टे कहते हैं जिन्हें, भट्टे, वहां पे आपने देखा होगा, कभी इधर जाना, गाँव की साइड जाना, तो आप रास्ते में देखोगे तो बहुत सारे बड़े बड़े पाइप से खड़े दिखेंगे आपको, वहां पे ईंट बन रही होती है, उन चिमनियों से निकलता है धुआं।
धुआं निकलता है तो धुआं निकलने को, उसमें धुआं में होता है कार्बन, और कार्बन को मुक्त करने के लिए कि ये कार्बन मुक्त चिमनी से निकला हुआ धुआं कार्बन मुक्त हो, इसको करने के लिए विद्युत कण संचलन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और बताओ और क्या होता है? जैसे गटर और नाले होते हैं ना, गटर और नाले, इनमें पानी है ना, पानी जो होता है ये होता है गंदा। इस गंदे पानी को साफ करते हैं और सिंचाई के लिए काम लेते हैं। कैसे करेंगे साफ, बताना। ये पानी को भरेंगे, पानी को एक पात्र के अंदर भर दोगे, गटर और नाली के पानी को, उसमें लगा दोगे इलेक्ट्रोड। जैसे ही इलेक्ट्रोड निकालोगे तो जो गंदे कण होंगे उन पर होंगे आवेश, और आवेश होंगे तो वो सारे के सारे इन पर आकर चिपक जाएंगे और पानी हो जाएगा शुद्ध। और इस पानी को हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो था आपका। अब जैसे देखो, ध्यान से समझना, एक एक अच्छे से प्रयोग से इसकी बात करेंगे। देखो होगा क्या, एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो ये दो, एक इसको कैसे यूज करते हैं देखना। एक यू आकार की नली होती है, कैसी, ये यू आकार की नली होती है, यू आकार की नली में क्या करते हैं, इसमें भर देते हैं कोलाइडी विलयन। क्या भर देते हैं, यहां भर देंगे कोलाइडी विलयन, और यहां लगा देंगे इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड तो लगाने पड़ेंगे। ये मेरा माना एनोड है और ये माना मेरा कैथोड है। ये मैंने भर दिया है इसमें कोलाइडी विलयन, यहाँ है एनोड और यहाँ है कैथोड। जैसे ही आप इसमें विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करोगे, क्या करोगे आप, जैसे ही इसमें विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करोगे तो करोगे क्या, क्या होगा, यहाँ पे जो कण होंगे या कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण है। देखो भाई, ये तो मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया नहीं है तब की बात कर रही हूं, यानी कि ये वाला क्षेत्र मैंने कब बनाया है, जब मैंने विद्युत क्षेत्र प्रवाहित नहीं किया, विद्युत क्षेत्र से पूर्व। किससे पूर्व, विद्युत क्षेत्र से पूर्व। और एक यू आकार की नली और बना रही हूं, देखो भाई, यहां तो मैंने, इसमें तो लगाया नहीं था विद्युत क्षेत्र, लेकिन यहां लगा दूंगी विद्युत क्षेत्र। देखना ध्यान से, होगा क्या, आपने यहाँ पे कोलाइडी विलयन का जो सॉल्यूशन, जिसको आपको शुद्ध करना है, माना ये गटर और नाली का पानी है, इसे आपको शुद्ध करना है। अगर इसमें शुद्ध करना है तो ये पूरा विलयन भर दिया है इसमें। अब मैं यहाँ पे बता रही हूं कि ये विद्युत क्षेत्र लगाया नहीं है, तब यहां लगा रही हूं विद्युत क्षेत्र। यहां मैंने क्या लगा दिया है, विद्युत क्षेत्र। होता क्या है नॉर्मल, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया है आपका, जैसे यहां पे मैंने ले लिया है आपका AS2S3 के कण है इसमें, आर्सेनिक सल्फाइड, ये एक सॉल है, इसके कण है जो ऋणावेशित होता है। होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप आर्सेनिक सल्फाइड विद्युत क्षेत्र जैसे ही लगा दोगे, यहां लगाना है, विद्युत क्षेत्र जैसे ही लगाओगे तो ये ऋणावेशित जो कण होंगे, यानी कि ये कोलाइड के कण हैं जो गटर के गंदे पानी के रूप में, यानी कि गंदगी के रूप में इसमें घुले हुए हैं, समझे। लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो ये पानी होने लगेगा शुद्ध, और ये AS2S3 जो होगा, ये जो ऋणावेशित कण होने की वजह से किधर गमन करने लगेगा, बताओ, इधर गमन करने लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अब ये AS2S3 किस तरीके से, ये देखो चित्र, ध्यान से समझना। अभी ये ऐसे है, अभी क्या होने लग गए, AS2S3 के कण किधर जाने लग गए, इधर की तरफ जाने लग जाएंगे, और यहां जो पानी होगा वो कैसा मिल जाएगा, शुद्ध। कैसा पानी, शुद्ध। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं, यानी कि ऋणावेशित कणों का इधर गमन ऋण कण संचलन, और धनावेशित कणों का उधर गमन क्या कहलाता है, धन कण संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, धन कण संचलन। आया या नहीं आया समझ में, आया या नहीं, आया या नहीं, आया या नहीं, आया या नहीं बताओ,
अरे जवाब दिया करो, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नहीं बोलोगे? ठीक है, आगे देखो भाई, ये तो थी, कौन सा गुण है ये, तीसरा या चौथा? ये तो आपका था, अब देखो चौथा गुण, जिसका नाम है विद्युत परासरण। परासरण की विधि देखी है, जिसका नाम है देखो होता क्या है, ध्यान से बस केवल एक लैंग्वेज को समझना, देखो रटना नहीं है किसी भी चीज को, लैंग्वेज को समझना है। तो देखो होता क्या है, जैसे कोई कोलाइडी सॉल्यूशन है, कोलाइडी विलयन होता क्या है, बताइए, बताओ भाई, कोलाइडी विलयन क्या होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों से मिलकर बना होता है। अब देखो, अगर इसके कण अगर बड़े हुए, कण बड़े हुए, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण अगर बड़े होंगे तो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होंगे ना, निकलेंगे कैसे भाई? जंतु झिल्ली से छनेंगे नहीं ना, जंतु झिल्ली से क्या नहीं होते, विसरित नहीं होते। और अब विसरित नहीं होंगे तो इस परिक्षेपण माध्यम के कणों पर आएगा आवेश। क्या आएगा? इन कणों पर आंशिक आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आंशिक आवेश आ जाता है। अब क्या किया मैंने, अब मैंने एक पात्र बनाया, सेम वही काम किया, देखना ध्यान से। यहां भर दिया मैंने कोलाइडी सॉल्यूशन, ये बना दिया मैंने एनोड, ये बना दिया मैंने कैथोड। होगा क्या? होगा ये कि क्या होगा, ये परिक्षिप्त प्रावस्था के कण तो बड़े होंगे जो जंतु झिल्ली से विसरित होंगे नहीं, तो परिक्षेपण माध्यम के कण जो होंगे उन पर आएगा आवेश। जैसे ही आवेश आएगा और आप उसमें अगर इलेक्ट्रोड लगा दोगे और विद्युत धारा का प्रवाहित करोगे तो ये परिक्षेपण माध्यम के कण किधर गति करने लगेंगे? अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बताओ? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने। अरे ये तो यही है, ये बाहर निकल के गमन करने लग गए, तो ये तो गलत बात है ना। तो ये क्या होगी, जो कोलाइडी सॉल्यूशन होगी उसकी गति के बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होती है। क्यों होती है भाई? सोचो, कोलाइडी कण के जो, ये दोनों मिलकर ही तो कोलाइडी सॉल्यूशन बना रहे हैं। परिक्षेपण माध्यम के कणों पर आवेश आ गया, ये बड़े हैं, ये तो जा ही नहीं पाएंगे, इन पर तो आवेश है ही नहीं, इस पर आ गया आवेश, और आवेश आ गया तो ये तुरंत की तुरंत गति करने लग जाएंगे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, तो ये तो यहीं रह जाएंगे और ये क्या होंगे, गति करने लगेंगे। अब सोचो, ये यहीं रह गए और ये गति करने लग गए, तो इसे तो अब रोकना होगा। क्या करेंगे आप? रोकना होगा। तो यानी कि इन कोलाइडी कणों के अभिगमन को रोकने के लिए, अभिगमन का मतलब इधर से उधर जाना, इलेक्ट्रोड्स की ओर गति को हमें क्या करना है? रोकना है। और इसे रोकने के कारण, इसे रोकने के लिए हमें लगाना पड़ेगा बाहर से विद्युत विभव। एक तो विभव अंदर काम कर रहा है, एक विभव हम बाहर से लगाएंगे जो इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, और ये विद्युत विभव के कारण क्या होगा, इन कोलाइडी कणों का अभिगमन जो है वो रुक जाएगा, और ये रुकने की प्रक्रिया कहलाती है परासरण। देखो भाई, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं बड़े, और परिक्षेपण माध्यम के कण होते हैं छोटे। अगर परिक्षेपित प्रावस्था के कण हुए बड़े तो जंतु झिल्ली से क्या नहीं होंगे, विसरित नहीं होंगे। परिक्षेपण माध्यम के कणों पर आ गया आवेश, आवेश आ गया तो यहां से आपने जैसे ही विद्युत विभव, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रोड लगाए, तुरंत की तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित अपने आप होने लग जाएगी, और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो परिक्षेपण माध्यम के कण तो भाई आवेश है, वो तो करने लगेंगे गति, और गति क्या करेंगे, अपने विपरीत आवेश आयनों की ओर। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जो हैं वो यहीं रह गए, ये जो परिक्षेपण माध्यम के कण हैं ये गति करने लगे, तो इस गति को रोकने के लिए बाहर से हमें लगाना होगा एक अलग से विद्युत विभव, जिसकी दिशा होगी इस इलेक्ट्रोनों के विभव की ओर लगाए, जो इलेक्ट्रोनों पर जो विभव काम कर रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट। तो इस प्रकार इस
बाहर से लगाए गए विद्युत विभव द्वारा, बाहर से लगाए गए विद्युत विभव द्वारा किसको रोकना, किसको रोकना, इन परिक्षेपण माध्यम के कणों की गति को रोकना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, परासरण कहलाता है। आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। आगे देखो, आगे ये कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण क्या है भाई, ये कोलाइडी कणों पर आवेश आता क्यों है, इसकी बात करेंगे। कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण, अच्छा देखो, कोलाइडी कणों पर आवेश, कोलाइडी कण बनाए कौन कौन सी विधि से थे, हमने एक तो बनाए थे यांत्रिक विधि से, और एक बनाए थे ब्रेडिंग आर्क विधि से, और एक बनाए थे किससे, एक तो बनाए थे यांत्रिक विधि से यांत्रिक परिक्षेपण, एक बनाए थे किससे विद्युत परिक्षेपण, और एक किससे बनाए थे पेप्टीकरण के द्वारा, तीन ही तो बनाए थे। देखो यांत्रिक विधि से अगर आप बनाते हो तो आपने देखा था ना, उसमें बड़े बड़े पार्ट होते हैं, इन पार्ट में कोलाइडी कणों को गुजारा जाता है, और ये पार्ट कॉन्टिन्यूसली घूमता है, और घूमेगा तो ये टच होगा, और टच होंगे एक दूसरे के साथ तो घर्षण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। इस घर्षण के कारण आवेश आते हैं, किसके कारण, घर्षण के कारण आवेश आते हैं। यानी कि अगर यांत्रिक विधि से बनाया, यांत्रिक विधि से बनाया तो होगा क्या, यांत्रिक विधि से बनाने पर उनमें होगा घर्षण उत्पन्न, और घर्षण उत्पन्न होगा तो उस पर आएगा क्या, आवेश आएगा। और बताओ, ब्रेडिंग आर्क विधि से बनाया था ना, ब्रेडिंग आर्क, ब्रेडिंग आर्क में आपने क्या देखा, ब्रेडिंग आर्क विधि में क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स का हो जाता है आधिक्य, इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो गया, मानो जैसे मैंने बात की As2S3 को मैं ब्रेडिंग आर्क विधि से बना रही हूं, तो इस पर हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जिस पर होती है उस पर ऋणावेश होता है ना, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जिस पर होती है उस पर होता है ऋणावेश, तो इसकी वजह से क्या आ जाता है, कोलाइडी कणों पर आवेश आ जाता है। किसके कारण, कोलाइडी कणों पर आवेश आ जाता है। तीसरा देखो, साबुन तथा अपमार्जक दोनों सुने हैं ना, सोप एंड सर्फ, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन तथा अपमार्जक क्या होते हैं कि जैसे जल में आयनित होंगे, जैसे साबुन और अपमार्जक, अभी साबुन और अपमार्जक आपको पता है ना, इनका बारे में विधि पढ़ेंगे कैसे ये मेल को और इनको हटाता है, कोलाइडी सॉल्यूशन बनता है, मिसेल का निर्माण करते हैं, मिसेलीकरण विधि कहते हैं इसे। क्या होता है, जैसे साबुन और अपमार्जक को आप पानी में डालोगे ये आयनित हो जाएंगे, और अगर ये आयनित होंगे तो क्या करेंगे, एक ऋणायनों का समूह बनाते हैं, अभी बात करेंगे इसके बारे में, ऋणायनों का समूह बनाते हैं जिससे क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, मिसेल, क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। यानी कि पहली विधि क्या, यांत्रिक परिक्षेपण विधि से जो आपने बनाया उसमें घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हुआ, ब्रेडिंग आर्क विधि से जो कोलाइड बनाए उनमें क्या हुआ, उनमें इलेक्ट्रॉनों के आधिक्य की वजह से हुआ, और तीसरा क्या है, साबुन और अपमार्जक को आप जैसे ही जल में घोलोगे तो वहां एक ऋणावेशों का एक समूह बनेगा जिसे क्या कहोगे आप, मिसेल कहोगे। क्या कहोगे आप, मिसेल कहोगे। अब देखो, ठीक है, ये तो थे आपके क्या, कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण, कि कोलाइडी कणों पर आवेश किस किस लिए आता है, इसलिए ये क्यों आता है, क्या कारण है इन पर आवेश आने का, समझ लिया। अब देखो, कोलाइडी विलयन के स्थायित्व की बात करें, कोलाइडी विलयन का स्थायित्व बता सकते हो एक आध कारण, कोलाइडी विलयनों की स्टेबिलिटी किस कारण होती है, स्टेबिलिटी को कैसे बता पाते हो, बता सकते हो, कोलाइडी कणों पर स्थायित्व के क्या रीजन है। देखो भाई ध्यान से समझना, देखो भाई इसके अंदर मैंने कोलाइड भर रखा है आर्सेनिक सल्फाइड, कोई और कोलाइड भी ले सकते हैं, मैं यही लेती हूं कि मुझे ये एग्जांपल सबसे बेस्ट लगता है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए आर्सेनिक सल्फाइड जो है
ये एक कण नहीं है, मैंने बोला कोलाइडी विलियन भरा हुआ है। तो कोलाइडी विलियन का मतलब क्या है? बहुत सारे कोलाइडी सॉल्यूशन, बहुत सारे कोलाइडों के कण, यानी कि एक आर्सेनिक सल्फाइड ना होके करोड़ों में आर्सेनिक सल्फाइड। अगर सोचो एक आर्सेनिक सल्फाइड पर ऋणावेश है तो क्या दूसरे पे बदल थोड़ी जाएगा, यानी कि जितने भी होंगे उन सब पर ऋणावेश 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 ऋणावेश, यानी कि समान आवेश होगा। और आपको पता होगा कि अगर समान आवेश रहेंगे तो ये होंगे प्रतिकर्षित, रिपल्सिव होते हैं भाई। समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, और अगर प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे से रहेंगे दूर दूर, और अगर दूर दूर रहेंगे तो क्या रहेगा? इनका स्थायित्व बना रहेगा। अगर किसी विधि के द्वारा इनके आवेश को खत्म कर दिया जाए, आवेश यानी कि जो ये ऋणावेश है इनको खत्म कर दिया जाए, तो ये आपस में मिल जाएंगे। ये मिलने नहीं चाहिए, और ये मिल किसकी वजह से नहीं रहे हैं? इन पर उपस्थित समान आवेश के कारण। और अगर मैं ये कह रही हूं कि ये आवेश को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, तो ये मिलकर निर्माण करेंगे निलंबन का। किसका? निलंबन का निर्माण करेंगे, और इस निलंबन का निर्माण करेंगे तो ये क्या होंगे? कोलाइडी कणों का स्थायित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर पेपर में पूछे कि कोलाइडी कणों का स्थायित्व क्यों होता है, तो आप कहोगे कि कोलाइडी कणों पर समान आवेश के कारण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और आपस में एक दूसरे से रहते हैं दूर, और अगर दूर रहते हैं तो उनका स्थायित्व क्या होता है? स्थायित्व बना रहता है। अगर किसी भी विधि के द्वारा इनके आवेश को कर दिया जाए खत्म, अगर किसी भी विधि के द्वारा इनके आवेश को कर दिया जाए खत्म, तो क्या होता है? क्या होता है? इनका स्थायित्व भी हो जाता है खत्म। समझ में आ गया? अब अगला देखना, स्कंदन। मैं कह रही थी ना स्कंदन पढ़ेंगे। अगली विधि, अगला मतलब टॉपिक है ये अलग से, स्कंदन। देखो भाई, स्कंदन का मतलब है, मैं आपको एक चीज बताऊं, अवक्षेप। पेप्टिकरण स्कंदन की विपरीत प्रक्रिया है, कहा था ना। वहां कोलाइड बनाते हैं, यहाँ कोलाइडों को खत्म करना है। होगा क्या? देखो होगा क्या, आपको क्या करना है? कोलाइडी कणों के स्थायित्व को करना है खत्म। स्थायित्व खत्म कैसे करोगे? मैंने अभी बात करी थी, आवेश को खत्म कर दिया जाए। स्थायित्व को मिटाना है तो आवेश को करना होगा खत्म। स्थायित्व खत्म कैसे? आवेश अगर खत्म कर दिया जाए, होगा क्या? जैसे ही इनका स्थायित्व, कोलाइडी कणों की स्टेबिलिटी को आप खत्म करोगे, तो ये कोलाइडी कण आपस में मिल जाएंगे, और अगर आपस में मिलेंगे तो निलंबन का निर्माण करेंगे। निलंबन का मतलब बड़े बड़े कण, और जैसे ही बड़े कणों का निर्माण करेंगे तो कोलाइडी कणों का हो जाएगा स्थायित्व खत्म, और ये हो जाएंगे, बैठ जाएंगे नीचे, नीचे जम जाते हैं। और ये जमने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। कोलाइडी कणों का हो जाता है अवक्षेपण, और अवक्षेपण की यह प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। समझ गए? कोई विद्युत अपघट्य मिला दो किसी कोलाइड के अंदर, कोई विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी क्या होता है? कोलाइडी कण क्या होता है? विपरीत आवेशित आयनों का करेंगे अधिशोषण, और क्या होगा? और उदासीन हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब, जैसे जैसे देखो, कहने का मतलब क्या है? जैसे आपने कोई ऋणावेशित सॉल है, ठीक है, इसमें कोई धनायन मिला दो। जैसे ही कोई धनायन मिलाओगे आप, विद्युत अपघट्य धनायन कोई भी मिला दो, जैसे ही धनायन मिलाओगे, धनायन ऋणायन आपस में एक दूसरे से क्रिया करेंगे, और क्रिया करेंगे तो तुरंत की तुरंत क्या होंगे? उदासीन होंगे। और उदासीन का मतलब ही क्या है? अवक्षेपित होना। और अवक्षेपित का मतलब ही क्या है? स्कंदित होना। इस स्कंदन का मेन मीन है कि कोलाइडी कणों को करना है खत्म। और कोलाइडी कणों को खत्म कैसे किया जा सकता है? कि उनके स्थायित्व को खत्म कर दिया जाए। स्थायित्व खत्म हो जाएगा तो उनके कोलाइडी कण आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होकर किसका? निलंबन का निर्माण करेंगे। और ये निलंबन के कारण क्या होगा? निलंबन के कारण आपके जो कोलाइडी कण हैं अवक्षेपित हो जाएंगे, और अवक्षेपित होने से स्कंदन की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। ठीक है ना? अब देखो,
अब देखो आगे देखो, कोई द्रव विरोधी सॉल है, द्रव विरोधी ध्यान है, यानी कि कोई हम ऐसे सॉल बनाने हैं जब परिक्षेपण माध्यम और परिक्षित प्रावस्था को जबरदस्ती मिलाया जाए, जबरदस्ती मिलाया जाए, मैंने बात करी थी ना उस टाइम पे। अब ऐसे द्रव विरोधी सॉल है और एक है द्रव स्नेही सॉल। ये तो ऐसे हैं जिनमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षित प्रावस्था के कण एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और यहाँ एक दूसरे से दुश्मनी है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मिला दिया है इन्हें, यानी कि कोई काम के लिए दोनों आपस में एक दूसरे से मिक्स हो गए। और अगर मिक्स हो गए तो आपने देखा होगा कि जैसे इनका काम खत्म होगा ये अलग हो जाएंगे, जबकि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि द्रव विरोधी सॉल को आराम से आसानी से स्कंदित कर सकते हैं, जबकि द्रव स्नेही सॉल को आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता। समझ गए, समझ गए, ठीक है। और अगर हमें स्कंदन करना है तो आवश्यक नहीं है कि हम कोई विद्युत अपघट्य मिलाएं। क्या कहा मैंने, अगर मैंने क्या बोला, आवश्यक नहीं है कि हम विद्युत अपघट्य मिलाएं। हो सकता है हम एक कोलाइड में दूसरा कोलाइड एक दूसरे से मिक्स कर दें, एक कोलाइड में दूसरा कोलाइड एक दूसरे से मिक्स कर दें, बशर्ते वो दोनों अलग अलग चार्ज के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अलग अलग चार्ज के होने चाहिए। अगर इन दोनों को मिक्स कर दे तो भी स्कंदन की प्रक्रिया संभव हो जाएगी। ऐसा स्कंदन पारस्परिक स्कंदन कहलाता है। एक तो है कि आप विद्युत अपघट्य मिला रहे हो और एक कोलाइड में दूसरा कोलाइड मिला रहे हो। अगर विद्युत अपघट्य मिला रहे हो तो भी दूसरे आवेश का लेना है, और अगर कोई कोलाइड मिला रहे हो तो भी एक दूसरे आवेश का लेना है। जैसे एक एग्जांपल बड़ा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये होता है धनावेशित भाई। क्या होता है, इसमें क्या मिला दूं, इसमें एक ऋणावेशित सॉल मिला दूं, ये भी एक क्या है, कोलाइड है, ये भी एक कोलाइड है। इन दोनों को मिलाने से ये तो धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, तो क्या हो जाएगा, इनका स्कंदन हो जाएगा। रिजॉइन कर लो भाई एक बार।